हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ f of x is equal to x square plus 2x minus 15 divided by x square minus 7x minus 18, this is negative if and only if, and चार ऑप्शंस हमें गिवन है, यानी कि x की हमें रेंजेस गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 दो पार्ट में डिवाइड होगा तो 5 और माइनस 3, 5x माइनस 3x, तो ये प्लस 2x हो गया, मल्टीप्लिकेशन माइनस 15 हो गया। जैसे हम क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर ये 18 है मेरे पास, 9 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 18, राइट। इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन 0। यहां से x कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 5, माइनस का 3 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लिया x माइनस का 9 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 लेस देन 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 9 x प्लस 2 लेस देन। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन इस फॉर्म से सीधा इनइक्वालिटीज की फॉर्म में आ गया है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा जो एक मेथड है वो पता है कि जब भी इस फॉर्मेट में आएगा तो इसके जीरोस जो हैं, जीरोस मतलब जो इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे जीरोस, यहाँ से कौन सा आया -5, यहाँ से कौन सा आया 3, यहाँ से कौन सा आया 9 और यहाँ से आया -2, तो इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया -5, उसके बाद आएगा माइनस का 2, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 9, 3 और उसके बाद आएगा 9। ऐसा करने के बाद हमको साइन का भी पता है, यहाँ पे 9 से जब बड़ा नंबर लूंगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, 3 से 9 के बीच में लूंगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, देन पॉजिटिव आएगा। पावर अगर ऑड होती है तो साइन चेंज ऑल्टरनेट हो जाते हैं, पावर इवन होती है तो यहाँ पे जो साइन होता है वो सेम ही आता है, चेंज नहीं होता है। ये इनइक्वालिटीज की जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको इस फॉर्मेट में लेके आए, इनइक्वालिटीज की फॉर्मेट में लाने के बाद इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, फिर साइन डिनोट किए। अब हमें चाहिए यहाँ पे लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही हैं, -5 से -2 के बीच में और 3 से 9 के बीच में। तो -5 to -2 यूनियन 3 to 9, -5 to -2 और 3 to 9, ए ऑप्शन जो है उसमें हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे जो गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कैट। The number of integers n that satisfy the inequalities n minus 60 का मॉडुलस लेस देन n minus 100 का मॉडुलस लेस देन n minus 20 का मॉडुलस इज, यानी कि ये कंडीशन n पे अप्लाई हो रही है और कितनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ n जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो करने का हमारे पास सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो होता है कि मॉडुलस के अंदर जो नंबर्स हैं उसको एक बार आप यहाँ पे प्लॉट करो। मेरे पास है 20, 60 और 100, 20, 60 और 100, यानी कि ये वैल्यू n इज इक्वल टू 60 के लिए 0 होती है, ये n इज इक्वल टू 100 के लिए 0 होती है और n इज इक्वल टू 20 के लिए 0 होती है। उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 40 का, और यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो भी इक्वली आ रहा है, वो आ रहा है 40 का। ये तो मैंने यहाँ पे समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n एक ऐसा नंबर है, n एक ऐसा नंबर है जिसकी 100 से जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी n की 60 से डिस्टेंस। यानी कि n एक ऐसा नंबर है इस नंबर लाइन पे कि n की जो 60 से डिस्टेंस होगी, n की जो 60 से डिस्टेंस होगी वो कम होगी n की 100 से डिस्टेंस से। व्हाट आई मीन इज, पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का म्यूचुअल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सपोज n मैंने यहां पे लिया, लेट्स से n इज इक्वल टू 30, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 30। अब n की 60 से डिस्टेंस कितनी हुई, n की 60 से डिस्टेंस आएगी वो आएगी 30,
एन की 100 से डिस्टेंस कितनी आएगी? एन की 100 से डिस्टेंस आएगी 70। एन की 100 से डिस्टेंस आएगी 70। इसका मतलब एन की 100 से जो डिस्टेंस है वो 60 से, एन की जो 100 से डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एन की जो 60 से डिस्टेंस है। इसका मतलब एन जो है 30, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अभी इन दोनों का हमने सॉल्यूशन सेट निकाला है, तो एन कहाँ कहाँ पे लाई कर सकता है वो मुझे निकालना है। एन की डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है वो मुझे निकालनी है, ठीक है ना। नाउ एन की 100 से डिस्टेंस, अब एन की 100 से डिस्टेंस है वो ज्यादा है एन की 60 से डिस्टेंस से। अब मान लो मैंने एन को 100 के इस तरफ रखा, मैंने एन को 100 के इस तरफ अगर रखता हूं मैं, तो एन की 100 से डिस्टेंस ये वाली होगी और 60 से डिस्टेंस ये वाली होगी। अब एन की अगर मैं यहां पे रखता हूं वैल्यू, तो 60 से डिस्टेंस तो ज्यादा हो रही है और 100 से डिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब एन जो आएगा वो पहली बात तो 100 के इधर आएगा। अगर यहां पे रखूंगा तो 60 से डिस्टेंस ज्यादा होगी और 100 से डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। इसका मतलब एन यहां पे आएगा, पॉइंट नंबर 2। इसकी डिस्टेंस 100 से ज्यादा है और 60 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसका मिड पॉइंट लिया 80 और उसके इधर रखता हूं वैल्यू, लेट्स से मैंने मिड पॉइंट लिया 80, इसके इधर रखता हूं वैल्यू, तो मेरे पास यहां से डिस्टेंस आएगी वो आएगी 20। इसके इधर वैल्यू रखूंगा तो डिस्टेंस 20 से कम आएगी, 60 से ज्यादा हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है ना भाई। यहां पे मैंने सपोज 85 रख दिया लेट्स से, तो यहां पे गैप आया मेरे पास 15 का और यहां पे गैप आया 25 का। तो 100 से डिस्टेंस आई मेरे पास 15 और 60 से डिस्टेंस आई 25, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जो 80 मेरा मिड पॉइंट आया है, अगर मैं इससे इधर वैल्यू रखता हूं तो भी मेरे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब मैं 80 से कम रखने का ट्राई करता हूं, दिस इज 80 राइट। अब मैं 80 से कम रखने का ट्राई करता हूं, जब मैं 80 से कम रखने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी और ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि सही होगा मेरा। यानी कि जैसे ही मैं 80 से कोई भी वैल्यू इधर लूंगा, सो 100 से जो डिस्टेंस आएगी वो ज्यादा होगी व्हेन वी कंपेयर इट विद द डिस्टेंस विद 60। फॉर एग्जांपल मैंने 50 वैल्यू ले ली, तो 50 से 100 की वैल्यू बीच में कितना गैप आया 50 का, और 60 से कितना गैप आएगा उसका 10 का। इसका मतलब 100 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और 60 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब वो सारी वैल्यूज एन की जो 100 से छोटी होंगी नंबर लाइन पे, वो सारी एन की वैल्यूज फर्स्ट जो दो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करेंगी। अब नेक्स्ट टू कंडीशंस पे आते हैं, यानी कि एन एक ऐसा नंबर है जिसकी जो 20 से डिस्टेंस है वो ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट विद द डिस्टेंस विद 100। यानी कि एन एक ऐसा नंबर है, फॉर एग्जांपल एन को मैंने 60 माना, जब मैंने एन को 60 माना, दोनों के बीच का नंबर मान लेता हूं मैं, 100 के और 20 के बीच का नंबर मान लिया। अब एन की 20 से डिस्टेंस ज्यादा है, अब एन को मैं अगर इधर मानूंगा तो 20 से डिस्टेंस कम हो जाएगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एन को इधर मानता हूं, एन को मैं इधर मानता हूं, तो उस केस में क्या होगा, 20 से डिस्टेंस ज्यादा होगी और 100 से डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड जो केस आ रहा है उसमें सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मेरे पास वो 60 से सारी बड़ी वैल्यूज, मेरे पास 60 से जो सारी बड़ी वैल्यूज होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि 60 से सारी बड़ी वैल्यूज देखता हूं मैं, तो मेरे पास उस केस में 20 से डिस्टेंस ज्यादा होगी और 100 से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरे पास कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों का अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये वाला है, ठीक है ना। यानी 60 to 80 के बीच में मेरे पास जो एन की वैल्यूज होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो 60 से 80 के बीच में कौन कौन सी हो गई, 60 और 80 मेरे पास इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लेस देन का साइन है। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता मेरे पास, तो मेरे पास 60 और 80 भी इंक्लूड होती, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू जो होंगी वो 61, 62 इस तरह से शुरू होंगी और 80 से छोटी वैल्यू 79 तक जाएगी। तो वी कैन से अगर इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो 61 से लेके 79 तक वैल्यूज काउंट होंगी, और ये जो वैल्यूज होती हैं वो मेरे पास 19 वैल्यूज। तो डी ऑप्शन हियर विल बी दी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखने में क्वेश्चन लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मॉडुलस को जब हम डिस्टेंस की टर्म्स में समझना शुरू करते हैं तो काफी इजी हो जाता है। बट अगेन एग्जाम टाइम में एनालाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सो आई विल कंसीडर दिस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large,
द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। ओके ओके ओके, मेरे पास दो चॉकलेट के बॉक्सेस हैं, एक है स्मॉल और एक है लार्ज, सच दैट जो लार्ज बॉक्स है उसकी जो प्राइस है वो मेरे पास स्मॉल बॉक्स की डबल है। तो लेट्स से दिस इज स्मॉल बॉक्स, दिस इज लार्ज बॉक्स, इसका जो प्राइस मान लिया स्मॉल का लेट्स से 100 रुपीज और ये मान लिया मैंने लार्ज बॉक्स का 200 रुपीज, ठीक है ना। लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स if the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than the small box। ओके, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये मान लिया, ये 200 रुपीज मान लूंगा, मानना नहीं है मतलब डबल है तो 200 ही हो जाएगा। मैंने मान लिया कि स्मॉल बॉक्स में मेरे पास 100 ग्राम चॉकलेट आती है और मुझे ये निकालना है द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड द स्मॉल बॉक्स इन नियरेस्ट टू। ये x मान लिया मैंने। क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स, इनके प्राइस का कंपैरिजन है कि ये लार्ज बॉक्स का जो प्राइस है वो स्मॉल बॉक्स का डबल है, तो मैंने 100 और 200 मान लिया। वेट में कंपैरिजन गिवन है, यानी इसको मैं अगर 100 मान लूं तो लेट इट दिस इज x। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है मुझे द सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, यानी कि इसमें जितनी चॉकलेट आ रही है पर ग्राम वो इससे 12% लेस है। तो यहाँ पे पर ग्राम कितनी होगा, ये 100 ग्राम का बॉक्स है और 100 रुपीज इसका प्राइस है, सो पर ग्राम कितना होगा चॉकलेट 1, यही हुआ ना भाई। प्राइस पर ग्राम, प्राइस पर ग्राम कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे प्राइसेस पर ग्राम कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय x, 200 डिवाइड बाय प्राइस पर ग्राम। और यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइस पर ग्राम इससे 12% लेस है, इससे 12% लेस है, 12% कम है। तो जब इससे मैं 12% कम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 0.88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 0.88। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है 200 डिवाइडेड बाय 0.88 which is equal to 227.27, 227 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 227.27, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स। तो यहाँ पे अगर 227 वेट आ रहा है तो यहाँ पे कितना वेट है 100 ग्राम, तो ज्यादा कितना हो गया ये 117 और 100 में अगर 117 निकालेंगे तो जितना 100 का परसेंट होगा वही एक्चुअल परसेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली वही एक्चुअल परसेंटेज होगा। तो 127 है ना भाई, 127, तो 127 जो होगा ये ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन। मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था जो लार्ज साइज है और जो स्मॉल साइज है, लार्ज साइज का प्राइस जो है वो इसका डबल है, तो ये निकाल लिया मैंने। वेट मान लिया 100 ग्राम, अब 100 ग्राम मैंने वेट माना है, इसका x वेट माना है, इसका प्राइस पर ग्राम कितना हो गया 100 बाय 100 इज इक्वल टू 1, और इसका जो प्राइस पर ग्राम है वो इससे 12% कम है, तो प्राइस पर ग्राम 0.88 हो जाएगा यहाँ पे, और प्राइस पर ग्राम यहाँ पे कितना होगा 200 बाय x, तो 200 बाय x इज इक्वल टू 0.88, x की वैल्यू आ गई है 227.27 ग्राम्स। तो यहाँ पे अगर 100 ग्राम वेट है तो यहाँ पे वेट होगा 227.27 ग्राम्स। तो यहाँ पे मेरे पास कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा वेट में, तो लार्ज का जो वेट होगा वो 127% जो है वो ज़्यादा होगा स्मॉल वाले। ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। दूसरा जो मेथड है वो आप साइक्लिक वाले मेथड से भी लगा सकते हो, यानी कि जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यानी कि a मान लेता हूँ मेरे पास वेट है जो ज़्यादा है, तो b की वैल्यू -12 हो जाएगी क्योंकि प्राइस पर ग्राम कम है। व्हाट आई एम सेइंग इज a की वैल्यू मान लिया मैंने a ही रखी है, जो मेरे पास वेट ज़्यादा है दूसरे वाले का, ये कितना आ जाएगा 12, फॉर्मूला होता है ना अपने पास, ये कितना आ जाएगा 12a बाई 100, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या गिवन है, नेट जो प्राइस आ रहा है वो उसका डबल आ रहा है, यानी कि 100% का इंक्रीमेंट है प्राइस में। एक का प्राइस 100 रुपये, दूसरे का 200 रुपये, ये मुझे गिवन है यहाँ पे। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स, तो प्राइस में इंक्रीमेंट कितना आ गया 100% का,
तो ये जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये मेरे पास नेट चेंज डिनोट करता है। तो ये फॉर्मूला नेट चेंज नोट करेगा, तो यहाँ पे नेट चेंज आएगा 100%। ठीक है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 12/100। तो a इंटू 12/100 इज 88/100 विच इज इक्वल टू, सही है ना भाई, a माइनस 12/100। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास a इंटू 88/100, सही ना, 12 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1200, ये हो गया 112। सो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 88। ये निकालता हूँ मैं, ये कितना हो गया मेरे पास, सॉल्व किया तो 112 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 88, ये आ गया 127.27, 127। यानी कि मेरे पास ये 127.27 जब मेरे पास वेट ज़्यादा होगा और प्राइस पर ग्राम जो है मेरे पास वो मेरे पास 12% कम होगा, सो मेरे पास जो नेट इफेक्ट आएगा वो 100% इंक्रीमेंट आएगा प्राइस में। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 127 इज, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग का है मेरे पास 5 माइनस लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग वाली टर्म एक साथ ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, देखो टीटा टाइप क्वेश्चन है और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 100x की। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत काम आएगी आपके, अगर आपको 100x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू आएगी ना वो डिनोमिनेटर में 100 जरूर आएगी, क्योंकि जब टीटा टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उस केस में आप या तो लेटर्स टाइप कर सकते हैं या नंबर टाइप कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, कुछ भी जो है आप जो है टाइप नहीं कर सकते, जनरली आंसर में नहीं होती है। तो उसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे 100x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इससे जो x की वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर में 100 के मल्टीपल में ही आएगी, मतलब 100 ही आएगी डेफिनेटली। उस ताकि क्या होगा, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी और मेरे पास ये वैल्यू बचेगी। ये ट्रेंड है, कैट में ऐसा होता आया है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, जैसे कि log ऑफ 10 1 अपॉन ये है, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म है मेरे पास, देखो ये वाली टर्म है मेरे पास 4 log स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10। इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, log बेस में 10। अब ये क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है और ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, आपको पता है ना कि log a बेस में है अगर b है और पावर n है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, n log b बेस, यानी बेस में अगर नंबर के ऊपर पावर होती है log में, पावर बाहर आ सकती है, और अगर ये पावर बाहर है तो ये ऊपर जा सकती है। ठीक है ना, तो log b बेस है पावर n बाहर आ जाएगा, मेरे पास ये वैल्यू। तो यहाँ पे हमने यही किया है, यहाँ पे 4 था ऊपर लेगा, ये ऑलरेडी मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है ना भाई, अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसा समझ लो, ये मेरे पास log बेस में 10 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, और यहाँ पे मेरे पास पहले 4 है, तो जब 4 ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली टर्म है। यानी ये फाइनली जो रिड्यूस होगी वो इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैं log वाली टर्म को एक साथ लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 5 तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें log नहीं है, बाकी सबको ऐसे ही लिखता हूँ। log 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बेस 10, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको यहाँ पे लेके आ गए,
माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बेस 10 ये माइनस में इधर लाऊंगा, ठीक है ना। माइनस में फाइनली ये टर्म क्या आ रही है मेरे पास, तो मैंने बताइए वहाँ पे ये हो जाएगी मेरे पास लॉग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेस 10 प्लस साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता ही है लॉग m प्लस एन इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन एंड लॉग m माइनस एन लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग m प्लस लॉग n मेरे पास लॉग m इंटू एन होता है एंड लॉग m माइनस लॉग n लॉग m अपॉन एन होता है। यानी दोनों का अगर बेस सेम हो तो वो ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से। पता ही है आपको लॉग m प्लस एन लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन एंड लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n। ये दो प्रॉपर्टीज है ये आपको पता ही होंगी। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया लॉग m प्लस लॉग n दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, बेस तो 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स, ये भी डिवाइड हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी मेरे पास। और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, मतलब एक तरफ क्या चल रहा है 5, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है, ये क्या बन जाएगी फाइनली लॉग 1 अपॉन बेस तो 10 ही है मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है ना। ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 इज इक्वल टू 5, राइट, पावर ऊपर आ जाएगी लॉग 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5/2 बेस 10 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब माइनस 5/2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 5/2 लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मेरे पास लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा -2, क्या आ गया मेरे पास लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू -2। अब दोनों साइड 10 की पावर में ले जाऊंगा, ये भी लाइक की लॉग की एक प्रॉपर्टी हो गई है। क्या बचा है फाइनली मेरे पास, ध्यान से देखना एक बार, दोनों को 10 की पावर में ले गया तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 1 अपॉन 100 99/100, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 99/100 और 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या निकालना है मुझे 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 99/100, कैंसिल हो जाएगा, तो 100x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 99। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द थिंग इज आई हैव टू एक्सप्लेन all the properties and I have to write every step in detail, that is why it looks very long, otherwise the question is not that long and not that difficult, ठीक है ना। मुझे 100x की वैल्यू निकालनी है, लॉग की अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पता है आपको तो उसके बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली। x की वैल्यू आने के बाद 100x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 99, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ। Next question I have is, a basket of 2 apples, 4 oranges and 6 mangoes costs the same as a basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes. Then the number of mangoes in the basket of mangoes that has the same cost as the other basket is. तो मेरे पास 3 बास्केट हैं, उसमें एप्पल, ऑरेंजेस और मैंगोज रखे हुए हैं, ठीक है ना, और तीनों का प्राइस सेम आ रहा है। इसका मतलब जो प्राइस एप्पल का है, ऑरेंजेस का है और मैंगोज का है वो इस तरह से सेट है कि उसमें जब इतने क्वांटिटीज रखता हूं मैं तो उनका जो बास्केट का प्राइस आ रहा है वो सेम है आ रहा है मेरे पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे पास, द नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट
यानी कि अगर एक और बास्केट लूँ मैं और उसमें सिर्फ मैंगोज रख दूँ तो मेरे पास कितना मैंगोज आएगा उसमें। यानी अगर एक और बास्केट लूँ जिसका प्राइस जो है मुझे सेम रखना है बाकी 3 बास्केट की तरह, तो मेरे पास उसमें मैंगोज कितने आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको एक मैंगो की प्राइस निकाल लो आप और टोटल मैं कंपेयर कर लूँगा। पहले एक बार लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे। इक्वेशन बनाते हैं। बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स, देखो प्राइस भी मान लेता हूँ मैं एप्पल का प्राइस मान लिया मैंने लेट से ए, ठीक है ना। ऑरेंजेस का ओ मानता हूँ तो यहाँ पे 0 और ओ में कंफ्यूजन होगा, तो ऑरेंजेस का लेट से एक्स मान लिया मैंने, और मैंगो का प्राइस मैंने एम मान लिया। दैट इज प्राइस ऑफ 1 एप्पल, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज एंड प्राइस ऑफ 1 मैंगो। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, द प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स इज 2a प्लस 4x प्लस 6m, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बास्केट का प्राइस आ गया। वो सेम है मेरे पास बास्केट ऑफ 1 एप्पल विच इज a प्लस 4 ऑरेंजेस यानी कि 4x एंड 8 मैंगोज प्लस 8m, राइट, which is also equal to a basket of 8 oranges and 7 mangoes, basket of 8 oranges and 7 mangoes, ठीक है ना। ये यहाँ पे मुझे गिवन है, ठीक है। तो मुझे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कुछ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले ये 2 इक्वेशन लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा, a इधर आएगा, तो 2a माइनस a विल बी इक्वल टू 4x से 4x कैंसिल हो गया, 8m में से 6m सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a इज इक्वल टू 2m आ गया मेरे पास। a इज इक्वल टू 2m आ गया है मेरे पास, ठीक है। a इज इक्वल टू 2m, तो a की वैल्यू 2m यहाँ पे रखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 2m रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2m यानी कि 4m प्लस 4x प्लस 6m विल बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2m पुट कर दी मैंने, 2m प्लस 4x प्लस 8m। अरे ये तो 6, वो तो बराबर ही होगा ना, a इज इक्वल टू 2m, वो तो रखा ही है। बस एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 2m रख दी, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 2m रखी तो कितना हो जाएगा 4x प्लस a की वैल्यू 2m रखी तो 4m प्लस 10m 6m विल बी इक्वल टू, ये कितना है मेरे पास 8x प्लस 7m, 4x 8x, 4x इज इक्वल टू 3m, 4x इज इक्वल टू 3m, तो x बाय m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, x बाय m की वैल्यू 3/4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअल वैल्यू भी मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 3, यानी x का जो प्राइस है वो 3 रुपीज़ है, m का जो प्राइस है वो मेरे पास 4 रुपीज़ है। x का प्राइस 3 रुपीज़ है, m का प्राइस 4 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब m की वैल्यू 4 है, प्राइस ऑफ पर मैंगो इज 4, प्राइस ऑफ पर ऑरेंज इज 3 एंड a इज इक्वल टू 2m है, तो a इज इक्वल टू 2m, तो 2 इंटू m यानी 8, तो प्राइस ऑफ 1 एप्पल विल बी 8। ये आ गया मेरे पास, हमने कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन गिवन थी, इन दोनों से हमने इज इक्वल टू 2m डिराइव किया, और इस इक्वेशन को और इक्वेशन को a तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब एलिमिनेट करने के लिए a की वैल्यू यहाँ पे 2m रख दी, तो x और m में रिलेशन निकाल लिया, x और m का रेशो जब आ गया तो मैंने एक्चुअल वैल्यू भी मान ली, तो x की वैल्यू 3 मान ली, m की वैल्यू 4 मान ली, तो a की वैल्यू मेरे पास इस केस से 8 आ जाएगी। अब a की वैल्यू जब मेरे पास 8 आ गई है तो प्राइस ऑफ द बास्केट कितना हो जाएगा मेरे पास, मैं कोई भी a की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3 और m इज इक्वल टू 4 मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो है बास्केट की प्राइस आ जाएगी। बास्केट की प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे छोटी इक्वेशन यही दिख रही है, तो 8 इंटू 3 बास्केट का प्राइस कितना आ जाएगा, प्राइस ऑफ बास्केट विल बी 8, x की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 7 इंटू m की वैल्यू कितनी हो गई है 4, कितना आ गया 24 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 50। आप ये ऑब्जर्व करना कि आप a की वैल्यू, x की वैल्यू और m की वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू 50 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 52 आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू तो 52 आएगी, ठीक है। तो बास्केट की प्राइस आ गई मेरे पास 52, बास्केट की प्राइस आ गई है 52, मैंगो की प्राइस मेरे पास कितनी आई है 4, यानी एक मैंगो की प्राइस 4 है और बास्केट की प्राइस 52 है, तो मेरे पास कितनी मैंगो होने चाहिए उसमें, भाई एक मैंगो का प्राइस 4 है
और बास्केट का प्राइस 52 है, तो मेरे पास 13 मैंगोस होने चाहिए ताकि बास्केट का प्राइस जो है 52 हो जाए। तो करेक्ट आंसर विल बी बी 13। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड ऑफ दिस लॉट ऑफ कैट एंड इट वाज 5th क्वेश्चन, हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब तक जो सॉल्व किए हमने क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में ही आ रहे हैं और मैक्सिमम मॉडरेट लेवल है। अभी तक एक भी डिफिकल्ट लेवल जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ है। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।